एपिसोड 36। आर्यन नीचे ऑफिस में आंखें बंद किए मुस्कुराए जा रहा था। उधर सेजल ऊपर रूम में अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे से भी मुस्कुराहट नहीं जा रही थी। सेजल को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस हक से आर्यन से इस तरीके से बात कर रही है। सेजल को आर्यन से कोई हिचक या कोई डर नहीं लग रहा था। सेजल आज खुद हैरान थी कि आज उसने आर्यन से खुलकर बिना डर के बात की। वो तो इंसान उसी इंसान पर अपना हक जता सकता है जब पता हो ये हक खुद सामने वाले ने उसे दिया है। इधर शाम को विजय हैरान, परेशान, बेचैन सा बैठा हुआ था। निर्मला और कामना भी वही बैठे थे। निर्मला चुप्पी तोड़ते हुए, क्या हुआ? आज मुंह क्यों लटका रखा है? विजय, ये आर्यन ने सेजल से शादी करके हमें बर्बाद करने का ठान लिया है। एक तो सेजल के साइन वाले चेक भी खत्म होने को है, ऊपर से पता नहीं ये सिंघानिया को क्या पड़ी है। कल ऑफिस में मीटिंग रखी है, कह रहा है कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी है। निर्मला, आप कोई दूसरा वकील क्यों नहीं रख लेते कंपनी के काम के लिए? विजय निर्मला को घूरते हुए, मैंने रखा है, उसे यह हटा सकता हूँ। राजेश, सेजल के पापा का दोस्त है, पता नहीं क्या सोचकर मरने से पहले सारे कागज उसे ही दे गया। उसे तो खरीद भी नहीं पाया। राजेश का ईमानदार जो था। निर्मला, तो कल क्यों बुलाया है? विजय, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सेजल के साइन करवाने की दिक्कत भी तो आएंगी। निर्मला सोच में डूब जाती है। कामना तो बस अपने मोबाइल में घुसी हुई थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। कुछ सोचते हुए, अगर हम सेजल से कंपनी अपने नाम करवा लेते, अब तो वो 22 की हो चुकी है, उसके साइन लेना मुश्किल तो नहीं है। विजय, उससे तो ले लेंगे, आर्यन के साइन कैसे लेंगे? ऊपर से उसके आदमी रोज फोन करके अपने पैसे मांग रहे हैं। सच कह रहा हूं, तुम्हारा बेटा ही मुझे रास्ते पर लाएगा। कामना, पापा, आर्यन के साइन क्यों चाहिए? कंपनी तो सेजल के नाम है ना? विजय, क्योंकि उसके बाप ने वसीयत ही ऐसी बनाई है कि शादी के बाद मालिक तो सेजल ही रहेंगी, पर अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचे या किसी के नाम करे तो उसके पति की भी सहमति चाहिए। निर्मला सोच में डूबी हुई, कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी ही। विजय, हाँ, वरना हम सब रोड पर आ जाएंगे। तीनों शांत से किसी सोच में डूब जाते हैं। रात को खाना खाने के बाद सेजल जैसे ही कमरे में आई, आर्यन बेड पर ही लेटा हुआ था। सेजल एक कोने में खड़ी हो गई। आर्यन ने बेड के बीचों बीच तकिया रखा हुआ था। आर्यन सेजल को खड़े देख बेड के दूसरी तरफ की पार्टीशन की तरफ इशारा करते हुए, बैठो, क्या हुआ? सेजल थोड़ा सा मासूम सा चेहरा बनाते हुए, नहीं, मेरे सोते ही फिर आप नीचे सो जाओगे। आर्यन हंसता हुआ, कल सोया था? सेजल नामे सिर हिला देती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, सो जाओ, नहीं सोऊंगा नीचे, वैसे भी यहाँ कौन सी दादी है, अगर नींद नहीं आई तो बाहर दीवान जिंदाबाद। सेजल, पक्का? आर्यन पलके झपकाते हुए, पक्का। सेजल मुस्कुराते हुए बेड के दूसरी तरफ कोने में आकर आर्यन की तरफ पीट कर लेट जाती है। आर्यन ये देख मुंह बनाते हुए, पड़ोसी के घर में सो रही हो क्या? सेजल उठकर बैठते हुए नासमझी में सिर खुजाते और हिचकिचाते हुए, हाँ जी। आर्यन सेजल को देखते हुए, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम पड़ोसी के घर में सो रही हो? सेजल जल्दी से ना में सिर हिला देती है। आर्यन, तो ऐसे मुझसे मुंह फेर कर क्यों सो रही हो? सेजल, तो कैसे सोऊं? आर्यन बड़े ही प्यार से मेरी तरफ चेहरा करके, फिर मुंह बनाकर, ना की पी। सेजल, सोन्नत है, कैसे भी सो जाइए ना। आर्यन नाराजगी से, कैसे भी सोना है तो मैं बाहर ही ना सो जाऊं। सेजल जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए हाथ की तरफ देखता है। सेजल घबराकर आर्यन का हाथ छोड़ देती है। आर्यन ये देख फिर से मुंह बनाकर सेजल के हाथ में अपना हाथ पकड़ा देता है। आर्यन, पकड़ा है तो छोड़ा क्यों? सेजल नजरें नीची कर लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, मेरी तरफ चेहरा करके सो, तभी तो मुझसे बातें करोगी। सेजल नजरें नीची कर आर्यन की तरफ चेहरा करके लेट जाती है। आर्यन भी सेजल की तरफ ही चेहरा कर बीच में रखे तकिए के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था जो सेजल ने अब तक पकड़ा हुआ था। आर्यन कभी हाथ की तो कभी सेजल को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। सेजल ऐसे में असहज हो रही थी। वो आर्यन से नजरें नहीं मिला पा रही थी। हिम्मत जुटाते हुए सेजल आर्यन से, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? आर्यन कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ आंखों में प्यार लिए हुए सेजल को ही निहारा जा रहा था। सेजल, दोबारा से बोलिए ना।
आर्यन रूमानी आवाज में, बेस एक ख्वाब देखा था वो पूरा हो रहा है। सेजल आर्यन को देखते हुए, कौन सा ख्वाब? आर्यन, तुम्हें देखने का, तुमसे बात करने का, तुमसे रूठने का। तुम्हें पहली ही नज़र में देखकर इस ख्वाब ने जगह बना ली थी। अब तो मुझे पूरा हक है ना तुम्हें यूं देखने का। सेजल शर्माते हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन सेजल की पलकों के ऊपर हाथ रख बंद करते हुए, चलो सो जाओ, कल से एक नई शुरुआत है। सेजल चौंकते हुए आंखें वापस खोल आर्यन को देखती है। शुरुआत? कैसी शुरुआत? आर्यन मुस्कुराते हुए, कल जान जाओगी। सेजल, बताइए ना। आर्यन बोला, ना कल पता चलेगा। मेजन सहमति में सिर हिलाते हुए आंखें बंद कर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में सेजल को नींद आ जाती है। आर्यन सेजल को देखकर मुस्कुराता रहता है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। सेजल के चेहरे पर सुकून देख आर्यन को भी सुकून मिल रहा था। सेजल को पता नहीं कब तक निहारते निहारते उसे नींद आ गई। अगले दिन आर्यन सेजल को लेकर सेजल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में पहुंचता है। ऑफिस बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। दूसरी कार से ऋषभ, अंश, विवेक और विक्रम भी पहुंचते हैं। आर्यन सबके साथ मीटिंग रूम में जाता है, जहां विजय पहले ही मिस्टर सिंघानिया, जो कि सेजल के वकील है, के साथ बैठे हुए थे। विजय उन्हें देख चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। लड़खड़ाते शब्दों में विजय आर्यन और सेजल की तरफ देखते हुए, तुम सा यहाँ। सेजल विजय जी को देख एकदम से घबराते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन सेजल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख थपथपाकर उसकी तरफ देख पल के झपका देता है, जैसे कह रहा हो, मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। सेजल के चेहरे से डर गायब हो जाता है। आर्यन सबको वहां बैठने का बोल, भाई कंपनी की मालिक यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? विजय मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए, अब ये गुंडा कंपनी चलाएगा। संजल को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो हजार सवाल मन में लिए खड़ी सबको देख रही थी। मिस्टर सिंघानिया नहीं, जिसकी कंपनी है, आज उसे मैं सारी प्रॉपर्टी हैंडओवर करने जा रहा हूँ। विजय गुस्से से सेजल की तरफ देख, इसे आती भी है कंपनी चलाने, ठीक से बोल तो पाती नहीं है। आर्यन, तूने कभी दिया बोलने? विजय आर्यन से, ये सही नहीं कर रहे तू। आर्यन, जो तूने अब तक सेजल के साथ किया वो सही था क्या? विजय भौखलाया, साव, ये मेरी कंपनी है, समझा? निकल यहाँ से। मिस्टर सिंघानिया थोड़ी तेज आवाज में। विजय, बस बहुत हो गया, अब मुझे बात करने दो सेजल से। फिर सेजल की तरफ देखते हुए, बेटा, ये कंपनी और एक मकान और गोवा में एक फार्म हाउस तुम्हारे पापा के नाम था, जो अब तुम संभालोगी। अब तक तुम्हारा मकान और फार्म हाउस तो रेंट पर दिए हुए है, जिसका लाखों किराया आता है। ये तो तुम्हें पता होगा ना? सेजल ना में सिर हिला देती है। मिस्टर सिंघानिया घूरते हुए विजय को देखते हैं। मिस्टर सिंघानिया विजय से, तुम तो कहते थे कि सेजल को सब पता है। विजय झूठ बोलते हुए, झूठ बोल रही है ये इस गुंडे के साथ मिलकर। मिस्टर सिंघानिया सख्त लहजे में, वो बच्ची क्यों झूठ बोलेंगी, सब कुछ तो उसका ही है, इसलिए आज तक मुझे उससे मिलने नहीं दिया। बस हर साल उसकी मार्कशीट लाकर दिखा देते मुझे, ताकि यकीन हो जाए कि इसे तुम पढ़ा लिखा रहे। आर्यन थोड़ा सख्त होते हुए, देखो, पहले क्या हुआ क्या नहीं, मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं रखना। बस ये बताओ कि अब सेजल को कहाँ साइन करने हैं। सेजल आर्यन को देखती है। मिस्टर सिंघानिया पेपर सेजल की तरफ बढ़ाते हुए, बेटा, एक बार पढ़ लो, फिर साइन कर दो। तुम्हारे और तुम्हारे पति दोनों के साइन चाहिए। सेजल आर्यन की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, आज से ये कंपनी तुम चलाओगी। सेजल घबराते हुए, मैं कैसे? आर्यन, देखी, तुमने कल खुद कहा था कि मैं कोई भी फैसला तुम्हारी तरफ से ले सकता हूँ। सेजल, तो आप चलाना ना, कंपनी में नहीं। ऋषभ हंसते हुए, अरे दोनों मिलकर काम करना ना, झगड़ा खत्म करो, साइन करो, हमें पार्टी करने जाना है। आज से हमारी सेजल कंपनी की मालिक है। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, हमारी सेजल? तेरी कब हुई? अंश, भाई, जब आपकी हुई। विवेक मुस्कुराते हुए, भाई, फर्क बस इतना है कि आपकी बीवी है और हमारी भाभी। सेजल की तरफ देखते हुए, क्यों भाभी? सेजल मुस्कुरा देती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।